हुसैन 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 हुसैन। ये कौन ज़ी वक़ार है, बला कश है सवार है, ये दिल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बेटियों और माओ बहनों, तुसा वेख रहे जी चैनल असली दीन और मैं हाँ तुहाडा सब दा भरा हुसैनी जट। ते हुसैनी जट की तरफों तमाम सुन्नी वहाबी शिया देवबंद बरेलवी नक्शबंदी वगैरह 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 जिन्ने भी मेरे सोने नबी पाक दा कलमा पढ़ने वाले ने सब नूं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, सब तो पहले तो मैं माजरत चाहना वा कि कुछ देर वक्फा पै गया तो मैं तुहाडी खिदमत विच हाज़र नहीं हो सकिया किसी मजबूरी की वजह तो। मेरे भाइयों, अपने सवाल जवाब की तरफ जान तो पहलों मैं तुहानू सब नू पता है कुरान पाक का एक मुश्तरका पैगाम, उम्मत लैवल का पैगाम जिहड़ा साडा चैनल खोलन का मकसद है वो बयान करने होने आ, तो फिर अपने सवाल जवाब की तरफ जाने मेरे वीरों। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखना, साडे नाल रहना। बस अनकरीब सवाल जवाब शुरू करने। तो पहले पैगाम सुनो, उम्मत लेवल का पैगाम। मेरे वीरों, अल्लाह ताला कुरान पाक च फरमांदा है, सूर, सूद, जुआ, शराब, जिना, माँ बहन बेटी दे नाल निकाह, मासी फूफी धी दोतरी पोतरी दे नाल निकाह हराम है। जना हराम है, शराब हराम है, सूद सूर हराम है, कतल हराम है। मेरे वीरों, ये दो दो चार चार वारी कुरान पाक दे विच लिखिया, सिर्फ दो दो चार चार वारी। एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी कुरान पाक दे विच 100 तो उपर मरतबा लिखी हुई है, 100 तो ज़्यादा मरतबा लिखी हुई है हराम चीज़। अफसोस अज तक किसी मौलवी मलवाने ने एक गल दसी नहीं, जे दसन ते अपना उन्हां दा बेड़ा गर्क हुंदा है। और मेरे वीरों, वो चीज़ का नाम है फिरका। फिरका हराम है। माँ बहन बेटी नाल जना कर लवो या फिरका बना लो, वो भी कुरान पाक ने मना किया है, तो यह भी कुरान पाक ने मना किया है। माँ बहन बेटी दे नाल जना करना किड्डा वड्डा गुनाह है, अंदाजा करो। ये सिर्फ 2-4 मरतबा लिखा कुरान पाक च। तो फिरका हराम है। ये 100 तो उत्ते आयत मौजूद ने, 100 तो ज़्यादा आयत मौजूद ने। मेरे भाईओ, जे किसी वीर नूं शौक होवे, अज चूँकि साडा ये मौजू नहीं, तो यूट्यूब दे विच तुसीं लिखोगे फिरका वारियत हुसैनी जट, तो वो तुहाडे सामने आ जाएगा। तो मेरे वीरों, प्रोग्राम जरूर वेख लेना प्लीज़। तो हुण असी अज दे सवाल जवाब की तरफ जाने। अज सानू आवाम की तरफों, इस्लामी भाइयों की तरफों, मावां बहनां बेटियां की तरफों कमेंट्स के जरिए, खतूत के जरिए, ईमेल के जरिए जिहड़े पैगाम आउंदे ने, उन्हां दा सवालों का जवाब कुरान हदीस की रोशनी नाल देने की कोशिश करने जी। अज का सवाल जनाब जी, की सवाल है जी अज का? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जी प्लीज़ ज़रा ऊंची आवाज़ से बोलिए। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त कागज़ कलम मांगा था? क्या लिखवाना चाहते थे? किसने इनकार किया? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त होश में थे? क्या ये बात बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई है या सुनी सुनाई बातें लोग करते हैं? अगर हदीस है तो नंबर बयान करें। क्या सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमदर्दी कर रहे थे? और क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखवाना चाहते थे अपनी मर्ज़ी से बोल रहे थे या अल्लाह की मर्ज़ी से बोल रहे थे? अल्लाह बोल रहा था या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे थे? जो जी सवाल मेरे वीरों, मैं सवाल जरा रिपीट कर दिया ताकि तुहानू आसानी नाल आवाज़ पहुँच सके तो समझ लगे। सवाल काफ़ी लम्मा चौड़ा जी,
कोशिश करांगे थोड़े वक्त दे विच इहनूं कंप्लीट करन दी। सवाल शुरू होंदा जी, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त कागज़ कलम मांगा था? क्या लिखवाना चाहते थे? किसने इनकार किया? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त होशो हवास कायम थे? क्या ये बात बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई है या सुनी सुनाई बातें लोग करते हैं? अगर हदीस है तो उसका नंबर बयान करें। क्या सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमदर्दी कर रहे थे? और क्या नबी पाक जो लिखवाना चाहते थे वो अपनी मर्जी से बोल रहे थे या अल्लाह की मर्जी से बोल रहे थे? अल्लाह बोल रहा था या नबी पाक बोल रहे थे? जी यही सवाल है जी। ठीक है जी, काफ़ी लंबा सवाल है मेरे वीरों। बिना तखीर मैं हवाला जात की बरसात करना वा। ये तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है, हवाला जात तो बगैर मैं कभी तकरीर नहीं की। टों टों करते हैं ਜਿਹੜੇ हवाला जात तो बगैर, कुरान हदीस तो बगैर। लानत उन्होंने जिंदगी के उत्ते लानत, ਜਿਹੜੇ मसीतां ਦੇ मैंबरां ते बह के ना कुरान का हवाला ना हदीस का हवाला। उन्होंने वड्डे मर गए ने झूठ बोल बोल के ते उन्होंने नकल ला ला के ते सानू सुनाए जा रहे हैं अज तक। मेरे वीरों, मेरा किसी फिरके नाल कोई तलक नहीं। फिरका वारियत ते लानत है। कुरान पाक दे विच अल्लाह पाक ने सानू 3 नाम दिते ने, 3। उन्हां दे विचों असीं कोई भी कहलवा सकने आ। मुस्लिम, मोमन ते शिया, ये 3 नाम ने मेरे वीरों कुरान पाक दे विच। शिया लफज कुरान पाक दे विच 6 मरतबा आया। सूरत सफात आयत नंबर 83 दे विच अल्लाह पाक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिया थे, नूह अलैहिस्सलाम के शिया थे। मेरे वीरों, इन्हां 3 लफ्ज़ां तो इलावा इन्हां 3 विचों जो भी तुसीं मैनूं कह लो, मुस्लिम कह लो, मोमन कह लो, शिया कह लो, इन्हां तो इलावा जिहड़ा कोई भी कहलवांदा ना चौथा लफज वो मौलवियां दा बनाया होया जे। कुरान दे ये 3 लफज जे, मोमन, मुस्लिम और शिया। मेरे वीरों, हुण मैं बिला तखीर शुरू करना वा सवाल का जवाब देने की कोशिश। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त कागज़ कलम मांगा था? जी जी जनाब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर वाले दिन इस दुनिया तो तशरीफ लै गए ने, पर्दा फरमा गए ने। इस पीर तो पहले आ गया अतवार, हफ्ता, जुमा ते जुमेरात। पिछले दिन गिन रहा वहाँ, पिछले जुमेरात, जुमा, हफ्ता, अतवार ते पीर। पीर वाले दिन सरकार पर्दा फरमा गए ने। ते इस तो पहलों जिहड़ी जुमेरात आई सी ना, जुमेरात वफात तो पहले जिहड़ी जुमेरात सी, यानी कि 3 दिन पहलों जुमेरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं चूँकि बुखार ते 10 दिन पहले चढ़िया होया सी, जुमेरात तो 10 दिन पहले 14 दिन बुखार की हालत में रहे ने सरकार। मेरे वीरों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर विच तशरीफ फरमा सन ते सहाबा कराम भी मौजूद सन ते अज़वाजे मतहरात भी कोल मौजूद सन। नबी पाक बुखार की वजह तो जिसमें अतहर विच कमज़ोरी हो गई सी कुछ किसी हद तक। बार बार पानी का प्याला कोल रखा होया सी ते कपड़ा गिला कर करके ते अपने सर मुबारक ते रख रहे सन। ते बार बार कोई जरूरी गल्लां 23 साल मेहनत की हुई सी, 23 साल मेहनत की सी, लोकां कोलों पत्थर खाधे सन, लोकां कोलों गालियां सुनियां सन, लोकां दे कोलों तकलीफां बर्दाश्त कीतियां सन, लोगों ने अपना वतन छुड़ा छड्या होया सी। ते मेरे वीरों, अपने प्यारे भी शहीद करवा दिते सन इन्हां 13 सालों दे विच। सब तो वड्डी हस्ती, सब तो ज़्यादा प्यारे मेरे वीरों, बहुत सहाबा शहीद हो चुके सन इन्हां 23 साल दे अंदर नबी पाक दे जान निसार। और सब तो ज़्यादा अजीम तरीन हस्ती जिहड़ी सी, जिहड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सब तो ज़्यादा नुकसान हो चुका सी, वो सन जनाबे अमीर हमजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एहो जे जान निसार, एहो जे वीर, एहो जे चाचू, बाप की जगह ते भी, वड्डे भरा की जगह ते भी, सहाबी की जगह ते भी मेरे नबी पाक दा बाजू, ये भी नबी पाक शहीद करवा चुके सन। 23 साल मेहनत करके ते हुण दुनिया तो रुखसत हो रहे सन। ते जुमेरात वाले दिन फरमाते ने कि मेरे कोल
शाने दी हड्डी ते कलम लियाओ, शाने दी हड्डी या कागज़ ते कलम मेरे कोल लियाओ, ते मैं अज तुहानू वो वसीयत लिखवा देंगा कि जिहड़ा तुसी मेरे तो बाद रहिंदी दुनिया तक तमाम मुस्लिम कदी गुमराह नहीं हो सकोगे। 23 सालां दा निचोड़ मैं तुहानू अज मुख्तसर करके लिखवा देंगा, ऐसी वसीयत लिखवा देंगा कि तुसी मेरे तो बाद कदी गुमराह नहीं होवोगे। मंगया सी मेरे वीरो। अगे सवाल दा दूसरा जुज, क्या लिखवाना चाहते थे, क्या लिखवाना चाहते थे मेरे वीरो? शिया लोग कहते ने कि मौला अली सलाम के बारे में वसीयत लिखवाना चाहते सन। वैसे कम अज कम 60 सही उल असनाद हदीसां मेरे अहले सुन्नत और अहले हदीस भाइयों दी किताबां दे विच मौजूद ने, जिन्हां दे विच मौला अली सलाम के बारे में वड्डे सरकार ने वसीयत फरमाई हुई सी। इहदे च कोई शक नहीं। 80,000 सहाबा नूं इकट्ठियां करके गदीरे खुम के मौके पर भी नबी पाक ने फरमाया सी, मन कुंतु मौला फा अली मौला। मेरे वीरो ऐन मुमकिन है 100% मैं एग्री करना वा कि नबी पाक मौला अली सलाम के बारे च ही वसीयत लिखवाना चाहते सन। ठीक है, इहदे च कोई शक। 60 हदीसां मौजूद ने, 60 अखां खोलो मेरे वीरो, 60 हदीसां मौजूद ने कम अज कम। सही उल असनाद हदीसां, कहानियां नहीं, झूठ नहीं, सारियां अहले सुन्नत और अहले हदीस वीरां दी किताबां दे विच मौजूद ने। बुखारी मुस्लिम तो लैके ते सारियां किताबां दे विच मौजूद ने हदीसां। वो एक अलहदा टॉपिक है। इंशाअल्लाह अन करीब मैं वलायत अली ते एक तकरीर करांगा ते तुसी वो नंबर ले लिया जे। अज साडा वो मौजू ने मेरे वीरो। सुन्नी कहंदे ने कि मौला अली दी वसीयत नहीं सन लिखवाना चाहते। चलो ठीक है जी, मैं ना सुन्नियां दी गल मानना वा ते ना वहाबियां दी ते ना शियां दी। यार एक तो इंसाफ की गल करो तुसी, चाहे तुसी सुन्नी जे जां वहाबी जे जां शिया जे, जो भी है जे मेरे वीरो, एक इंसाफ की गल करो। यार जो भी लिखवाना चाहते सन, जो भी लिखवाना चाहते सन लिखवा देंगे सरकार। मैं कहना वा हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह दे जां हज़रत उमर रजी अल्लाह दे बारे में वसीयत लिखवाना चाहते सन तो वही लिखवा देंगे। सानू की इतराज़? जो लिखवाते 100 बिस्मिल्लाह सिर मथे ते। हर मोमन नूं इस चीज़ का एहतराम करना चाहिए ना। नबी पाक ने जो भी लिखवा दिता, जिंदे बारे भी लिखवाते तो ठीक है, किसी को अज कोई इतराज़ ना हुंदा, उम्मत लड़ लड़ के 2 टुकड़ियां तकसीम ना हुंदी, कतलो गारत ना हुंदी, नफरतां ना पैदा हुंदियां। और नबी पाक के अल्फाज ने बुखारी मुस्लिम दे। मेरे वीरों मैं नंबर देना वा तुहानूं, हुणे सारे नंबर नोट कराना वा। मैं तुमको ऐसी तहरीर लिखवा दूंगा कि तुम मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होगे। छोटी जी गल नहीं। 1.25 लाख नबियां दियां मेहनतां इबादतां दा निचोड़, 1.25 लाख नबियां दी मेहनत, क्योंकि इन्हां तो बाद हुण नबी नहीं होना। 1.25 लाख नबियों का मजमुआ मेरे सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तहरीर, 1.25 लाख नबियां दा मजमुआ वड्डी गल है वे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों बोलते ने अल्लाह की मर्जी तो बगैर नहीं बोलते। मेरा ये ईमान है, तुहाडा तो पता नहीं, तो मेरा ये ईमान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर रब बोलता है, नबी पाक की ज़ुबान पर खुदा बोलता है। मेरे वीरो कुरान पाक अल्लाह का कलाम है ना, तो कितों जारी होया? सरकार की ज़ुबान मुबारक विचों। तो कलाम अल्लाह दा तो निकलिया कितों? सरकार की ज़ुबान मुबारक चों। यानी कि सरकार की ज़ुबान मुबारक तो जो कुछ निकलेगा अल्लाह की मर्जी के ऐन मुताबिक निकलेगा, हट के नहीं होएगा। मेरे वीरो पहले एक हदीस सुनो, सही उल बुखारी, हदीस का नंबर 4845 4847। 2 नंबर हदीसां दे दिते ने जनाब। बुखारी शरीफ, मुल्ला ड्रामा शरीफ नहीं, बुखारी शरीफ, सही बुखारी। जीनत अलमारी, जीनत अलमारी, सही बुखारी। 11,000 वोल्ट खतरा। बुखारी शरीफ नूं हथ लाना, खतरा 11,000 वोल्ट। कौन इनू हथ लावे तो कौन अपनी जान गवावे हैं? मेरे वीरो हदीस दे लफ्ज़ सुनो। करीब था कि उम्मत के 2 अफराद अबू बकर उमर हलाक हो जाते
उन दोनों ने अपनी आवाज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुलंद कर दी थी। 9 हिजरी का वाक़या है कि अबू बकर उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। मेरे वीरो, बनी तमीम का एक ग्रोह, मैं पंजाबी च समझाना जनाब, हर अनपढ़ बंदे नूं भी समझ लगेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक ग्रोह आया, एक कबीला आया बनी तमीम दा। वो कहन लगे जी असी तुहाडे कोल कुछ दिन रहे हाँ ते कुछ दिन सिक्ख्या ते हुण तुसीं साडे वास्ते ना, असी अपने वतन अपने इलाके च वापस जाना चाह रहे हैं अपने कबीले विच, ते तुसीं हुण एक ऐसा खतीब मुकर्रर कर दिओ, साडे नाल भेज दिओ ना, उत्थे जाके सानू दीन सिखावे करे। नबी पाक नाल उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। बुखारी शरीफ जे 4845 ते 4847 बैनुल अक़वामी नंबर, इंटरनेशनल नंबर। मेरे वीरो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजे खामोश ने ते कोल ये 2 सहाबी बैठे हुए सन, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। नबी पाक हजे बोले नहीं तो इन्होंने पहलों बोलना शुरू कर दिता। एक सहाबी कह रहा जी मैं फलाने नूं भेज देने, दूसरा कहना जी फलाने नूं भेज देने। ठीक है मेरे वीरो, फलाने नूं भेज देने, तो एक कहना फलाने नूं भेज देने। इन्हां दोवां दियां आवाज़ां हो गई जरा उच्चियां, नबी पाक नाल मुखातब नहीं। पॉइंट नोट करना, नबी पाक नाल मुखातब नहीं होए हज़रत अबू बकर और उमर, आपस विच दोवें हज़रात बोल रहे ने ते आवाज़ां जरा उच्चियां हो गई। हज़रत अबू बकर कहंदे ने कि यार तू तो कभी भी मेरी गल ते एग्री नहीं किया, जिहड़ी गल मैं करना वा तू हमेशा उनकी मुखालफत ही करन ते रहना। हज़रत उमर कहंदे ने नहीं, जिहड़ी गल मैं करना वा ते उस गल दे उत्ते तुसीं नहीं खलोंदे, तुसीं मेरी गल नूं रद्द करना चाहते जे। लिहाजा आवाज़ां उच्चियां हो गई, उच्ची उच्ची बोलन लग पे, बहस और तकरार इन्हां दोवां सहाबियां दे विच शुरू हो गई। नबी पाक दे दोवें ससुराल ने यह भी गल ज़हन च रखना, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह दे अबू हो गए हज़रत अबू बकर और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह दे अबू हो गए हज़रत उमर। नबी पाक दे दोवें सौहरे करीबी रिश्तेदार ते नबी पाक दे कोल बह के सिर्फ आवाज़ां हो गई उच्चियां। होया कि अल्लाह पाक नूं आ गया गुस्सा, अल्लाह पाक नूं जलाल आ गया, गुस्सा आ गया। अल्लाह पाक ने नहीं वेख्या कि नबी पाक दे सौहरे ने या नबी पाक दे करीब बैठन वाठन उठन वाले ने, नबी पाक दे सज्जे ते खब्बे रहन वाले ने ना, अल्लाह पाक नूं गुस्सा आ गया। अल्लाह पाक ने फौरन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दे हथ कुरान दियां आयतां दे के भेज दित्तियां। सूरत हुजरात आयत नंबर 1 2 3, सूरत हुजरात। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह सुनने वाला है। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से ऊंची मत करो जैसे तुम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दूं और तुम्हें उसकी खबर भी ना होने दूं। ओए होए होए होए, तौबा। आखिरी नोटिस, आखिरी वार्निंग, लास्ट वार्निंग। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मुसलमानों, खबरदार अल्लाह ते अल्लाह दे नबी तो अगे वधन दी जुरत मत करो। अल्लाह तो डरदे रहो, अल्लाह सुनदा पिया है। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज़ां नबी पाक दी आवाज़ तो उच्चियां मत करो, जिवें तुसीं लोग आपस च नहीं एक दूसरे नाल बोलदे, इस तरह नहीं बोलना। जे तुसीं इस तरह कीता, जे तुसीं इस तरह कीता ते मैं तुहाडे सारे अमल ज़ाया कर दा। नोटिस देता, अज जिस तरह कारपोरेशन वाले नोटिस भेजते हैं ना कि अपना 10 दिनों के समान बाजार चो चुक लो, नहीं तो असीं क्रेन लिया के तो फिर तबाही ला देंगे, तो फिर किसी को दसना नहीं। आखिरी नोटिस, नोटिस आखिरी लास्ट। अल्लाह ताला ने फरमाया इस तो बाद मैं नोटिस नहीं देना, खबरदार। तुहानू पता भी नहीं लगना, तुहानू इंज ही होएगा कि असी बड़ी चंगी हुकूमत करन डे हाँ, असी बड़े अच्छे फैसले करन डे हाँ, असी नमाज़ां बड़ियां पढ़ने पे हाँ, हज बड़े करने पे हाँ, असी मखलूक नाल बड़ा अच्छा सलूक करन डे हाँ। जो फिर मर्जी कर लो, तुहानू पता भी नहीं लगन देंगा, तो तबाह करके रख देंगा, तुहाडे सारे अमल ज़ाया कर देंगा। अज एक बारी मैं माफ़ कर दिता, अगर तो खबरदार जिन्हें भी मेरे नबी पाक दे अगे कोल बैठ के उच्ची आवाज़ नाल बोलन की कोशिश की, भावें तुसीं आपस च भी गल्लां करदे होवो,
गल्लां आपस च कर रहे सन। दो सहाबी सन जनाब, सियानी उम्र के बुजुर्ग सहाबी सन, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह। मेरे वीरो इस तो वध सख्त वार्निंग की हो सकती। अगले लफज सुनो जरा कुरान दे। कुरान पढ़ रहा वहां, कुरान शरीफ, मौलवी शरीफ नहीं, कुरान शरीफ, बुखारी ते कुरान। मेरे वीरो आयत नंबर 3, बेशक जो लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ें आस्था रखते हैं, यही वो हैं जिनके दिलों को अल्लाह पाक ने परहेजगारी के लिए जांच लिया है और उनके लिए बड़ा सवाब और मगफरत है। साबित हो गया कि आज तो बाद जिन्हें भी नबी पाक के सामने बह के उच्ची उच्ची बोलन की कोशिश की, चाहे वो कोई भी गल कर रहा है, कुरान है, मजाक नहीं। छड्डो टोपी ड्रामे मसीतां दे विच बह के टाऊं टाऊं कर दिओ। कदी अवाम नूं, उम्मत नूं कदी कुरान हदीस भी पढ़ के सुना दिया करो। कन्फर्म हो गया कि जिन्हें नबी पाक के सामने उच्ची आवाज़ कढ़ी, चाहे अबू बकर होन, चाहे हज़रत उमर होन, चाहे कोई भी जलील उल कदर सहाबी होवे, जिन्हें अज तो बाद मेरे सोने नबी पाक के सामने उच्ची आवाज़ कढ़ी, उनके सारे अमल कीते कराए, उनकी 40 साल की 100 साल की इबादत उनकी कीती कराई सारी खूह खाते च पा देंगा। अल्लाह का फरमान है। तो मेरा ख्याल है अल्लाह पाक जो कोई गल कर लवे ना तो कुरान च लिख दे, तो फिर उस गल तो मुकरदा नहीं मुकरदा। अल्लाह ताला ने हुण इस गल दे उत्ते खलोना जे मेरे वीरो, कि अल्लाह पाक ने वादा कर लिया, कन्फर्म हो गया, लोहे ते लकीर हो गई, पत्थर ते लकीर हो गई। फिर जेड़ा अज तो बाद मेरे सोने नबी पाक के सामने बोलेगा उन्होंने पता भी नहीं लगन देंगा, नोटिस नहीं फिर मैं कलना, फिर मैं दोबारा नहीं दसना, बस तबाह कर देंगा, फड़ के उनके सारे अमल ज़ाया कर देंगा, जहन्नम च सुट देंगा। बेशक जो लोग, आयत नंबर 3 सूरत हुजरात कुरान शरीफ, बेशक जो लोग नबी पाक के सामने अपनी आवाज़ें आस्था रखते हैं, अल्लाह ताला कहना जेड़ा मेरे सोने नबी पाक के सामने आस्था आवाज़ नाल बोलेगा ना, तो सिर्फ वही बंदा कामयाब है, वही परहेजगार है, तो उन्होंने ही मैं सिर्फ सवाब ते मागफरत देना है। तो जेड़ा उच्ची बोलेगा उन्होंने सवाब मिलना नहीं। कन्फर्म हो गया कि नहीं मेरे वीरो? ऐत तो एक ही बड़ी होंगी है कुरान मजीद की। मैं तुहानू 3 पढ़ के सुना दी ने। थोड़ा जिहा वक्त है, फिर मेरे कई वीरां ने मैनू फरमाइश की है कि तुसीं थोड़े वक्त दे विच छोटी वीडियो बनाया करो ताकि ज़्यादा चले। और मेरे वीरो थोड़े वक्त दे विच मैं किवें एडा वड्डा सवाल तुसीं लिख के भेज दिता है, तो इहनूं मैं किवें कंप्लीट करां? टाइम तो फिर लगना है ना। हुण हदीसां सुनो तो तुहानू पता लगे असल गल की सी। लो जनाब, कन्फर्म हो गया इस गल दे उत्ते हुण खलो जाना कि जेड़ा अज तो बाद नबी पाक के सामने उच्ची बोलिया वो मरिया मराया ही है। जेड़ा भी होया, ऐता नाज़िल होईयां ने 2 सहाबियां दे बारे दे विच, एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह और एक हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह। ये भी बुखारी शरीफ के नंबर मैं तुहानू दे चुका। अगे बुखारी शरीफ की एक होर हदीस सुनो जनाब। बुखारी शरीफ 4846 4846, पंजाबी भी सुनो 4846 4846 बुखारी। हाय 11,000 वोल्ट खतरा। हाँ शैतानियां करते जे। की पढ़िया जे मौलवी तुसी अपने दरस निज़ामी दे की पढ़िया जे? हैं ना मुस्लिम पढ़ी ना बुखारी पढ़ी, बाबियां दी किताबां सुन सुन के ते अवाम नूं सुनाई जा रहे हो। ए जे असल हदीसां दी किताबां, ये भी पढ़ के सुनाओ मरो। सुनो जनाब, हदीस का नंबर मैं तुहानूं दस दिता। जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन कैस को कई दिन नहीं देखा। होए होए होए, मैं सदके जावां। देखो कोल एक सहाबी बैठा सी, तीसरा सहाबी हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के बारे में आयतां नाज़िल होईयां ने। कोल एक होर सहाबी बैठा है साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बुखारी शरीफ 4846 बुखारी। हाय खतरा 11,000 वोल्ट। लाओ हाथ माई का पुत्र हो लाओ। बड़ा दावे करते जे कि असीं हदीस के फॉलोवर, हदीस के मनन वाले हैं। लाओ इनू हथ। इन्हें किसी का प्यो मारिया होया, कद वास्ते इमाम बुखारी ने किताब लिखी? पढ़ के सुनाओ।
ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਫਰਾਡੀਓ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਮਤ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਜੇ। ਜਨਾਬ ਤੀਸਰਾ ਸਹਾਬੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਬਤ ਬਿਨ ਕੈਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਵਾਲੀਅਮ ਉੱਚਾ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਫੜੀ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਸਾਰੀ ਇਬਾਦਤ ਮੇਰੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾਰ ਸਾਬਤ ਬਿਨ ਕੈਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨਾ ਜਿਸਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅੱਗੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 2-4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੁੱਕ ਕੇ, ਸਹਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹਾਬੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ। ਇਹ ਜੇ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਇੰਜ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਬੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ। ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। ਅਗਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆਇਆ? ਹਾਏ ਹਾਏ। ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ 4846 ਨੰਬਰ ਹਦੀਸ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਖੜੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਤੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਨਤ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿਲਿਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ? ਆਂਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਹਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਖੜਾ? ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 9 ਹਿਜਰੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜੇ, ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਲਓ। ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ 4845 4845 हुसैनी जट के साथ मुस्तनद हवाला जात की बरसात। हुसैनी जट के साथ बरसात हवाला जात इंज बरसावांगा जिवें सौन भादरों दा बारिश हुंदी है। टों टों करन दा मैं आदी नहीं, लानत उन्हां लोकां दी जिंदगी ते जिहड़े मसीतां 'च बैठ के बगैर हवाला जात तो टों टों कर देना। वो टों टों ही होई ना, जे हदीस नहीं कुरान नहीं तो फिर बाकी पिछे की रह गया। मेरे वीरों, बुखारी शरीफ 4845 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਆਸਤਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਆਸਤਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਡਰ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ? ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਿਰਫ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ
हमेशा वास्ते सी, हमेशा वास्ते हुक्म सी। ते मेरे वीरो 1.5 कुछ साल तो बाद फिर की होया, ये 9 हिजरी का वाक़या सी, हुण आ गई 11 हिजरी, नबी पाक की वफात तो 3 दिन पहले का वाक़या जुमेरात का। यह भी सुनो हुण मेरे वीरो, मैं किसी के उत्ते फतवा नहीं लाना, मैं किसी को गुस्ताख नहीं कहना। ये हदीसां जो कुछ जिवें दे कोई हदीसां च लिखिया उवें दा पढ़ के सुनाना, मैं किसी का लिहाज नहीं करना, मैं हदीसां पढ़ के सुनानियां बस। फैसला तुसीं करना है, फैसला तुसीं करना है अपने ज़मीर नाल, अपनी गैरत नाल। जे गैरत होई ना मासा भी तो फिर फैसला आप ही कर लिया जी। मेरे वीरों मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर नोट करो, मुस्लिम शरीफ, मुस्लिम शरीफ खतरा 12,000 वोल्ट। हाथ नहीं लाना, अज तक किसी मौलवी ने हाथ नहीं लाया, ना बुखारी नू ना मुस्लिम नू। ड्रामेबाजो है, ड्रामेबाजो। मुस्लिम शरीफ 4233 4233 मुस्लिम शरीफ का नंबर आ गया जी। हुण जरा हदीस मुलाज़ा फरमा। सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह से इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया। ਇਹ सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह सहाबी ने, तो ये कहते पे ने कि जो असी पूछते होंगे सन अब्दुल्ला बिन अब्बास नूं, कौन अब्दुल्ला बिन अब्बास? नबी पाक दा कज़न, चाचे दा बेटा। नबी पाक दा कज़न उस वक्त 13 साल दा है, तो नबी पाक दी वफात तो बाद 80-80 साल दे सहाबी इन्हां कोलों फतवे लेंदे सन। अब्दुल्ला बिन अब्बास जानते हो? हाँ जी। इन्होंने किसी पूछया, सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, यह भी सहाबी है। इन्होंने पूछा अब्दुल्ला जुमेरात नूं की होया सी? हाय हाय हाय, जुमेरात नूं की होया सी? जदों भी कोई पूछदा सी ना, जुमेरात दा वाक़या सुना लगा वा। नबी पाक दी वफात तो 3 दिन पहलों जिहड़ी जुमेरात आई सी उस दिन दा वाक़या। मुस्लिम शरीफ जे, कहानी शरीफ नहीं जे। 4233 नंबर हदीस जे। अब्दुल्ला बिन अब्बास भी कोल सन, घर दे विच मौजूद सन। इन्हां कोलों किसे पुछया दूसरे सहाबियां ने कि यार अब्दुल्ला जुमेरात नूं की होया सी? अब्दुल्ला बिन अब्बास रोन लग पेंदे सन, रोने लगे, यहाँ तक कि उनके आंसुओं से संगरेजों को तर कर दिया। ओए होए होए होए, उन्हां दियां दोवां गल्लां दे उत्तों इन्ने को आंसू निकल डुड़दे पे सन जिवें तस्बीह दे दाने हुंदे ने, ते थल्ले जमीन ते डिगदे सन, ते जिथे डिगदे सन उत्थे जमीन ते भी पता लगदा सी पिया कि कोई पानी डिग्गा होया। इन्ना रोंदे। हदीस दे लफज ने, हदीस दे। इब्ने अब्बास ने फरमाया कि हाय जुमेरात, हाय जुमेरात, हाय कुछ ना पूछो जुमेरात, हाय कुछ ना पूछो जुमेरात दे बारे विच। ऐ सहाबी रसूल कहंदा पिया। इब्ने अब्बास ने फरमाया कि आपका बुखार शिद्दत इख्तियार कर गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास लिखने का सामान लाओ, मैं तुम्हें एक तहरीर लिखा दूं ताकि तुम लोग मेरे बाद कभी गुमराह ना हो सको। तो लोग झगड़ पड़े और किसी ने भी नबी पाक के, किसी भी सूरत नबी पाक के पास झगड़ना मुनासिब नहीं था। लोगों ने कहा आपका क्या हाल है? आपने फरमाया मुझे कागज़ कलम ला कर दो। लोगों ने कहा बीमारी के ज़ेरे असर बातें कर रहे हैं। मेरे वीरों, ए मुस्लिम च आउंदा है, बुखारी च आउंदा है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे ने कि ये बीमारी दे ज़ेरे असर गल्लां कर रहे हैं। ठीक है, बीमारी दे ज़ेरे असर गल्लां कर रहे हैं, यानी कि नबी पाक दे उत्ते बीमारी दा असर हो गया है। गल दी समझ लगदी पे जे पंजाबी च समझावां? हज़रत उमर कहते हैं कि इन्होंने उत्ते बीमारी का असर हो चुका है, बुखार है। यह जड़ियाँ गल्लां करते पे ने, यह बीमारी का असर की वजह तो करते पे ने गल्लां। इस टाइम इन्हां दा हवास कायम नहीं, इहो ही कहा जाता है पंजाबी च। जाओ मेरी गल नूं चैलेंज करके विखाओ। बीमारी के ज़ेरे असर यानी कि किसी बंदे नूं अल्लाह ना करे फालज हो जाए, तो फालज का असर हो जाए, तो फिर उस बंदे कोलों गल्लां सही नहीं होंदियां। जां किसी बंदे नूं कोई ऐसी बीमारी होवे कि उहनूं होश ना होवे, वो बीमारी के ज़ेरे असर वाह वेलियां गल्लां करदा है, जिन्हों असीं कहने आ कि हिल गया है। ए मतलब निकलदा जे, ए मतलब निकलदा जे। मैनूं कोई किसी का डर नहीं, जो हदीस दे विच लिखिआ मैं वो पढ़ के सुनावांगा। ए मतलब निकलदा है कि बीमारी के ज़ेरे असर बोल रहे हैं, बीमारी के ज़ेरे असर। तो तां ही तो सहाबी रोंदा पिया बेचारा, रोंदा कद लई पिया ने अब्दुल्ला बिन अब्बास
क्यों इन्ना रोन डे ने कि जिवें सक्का बाप भी फौत होया ते उस दिन भी कोई इन्ना नहीं रोंदा जिन्ना ਇਹ जुमेरात ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ। जुमेरात ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਬੀ ਇੰਨਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। क्यों रोंदा पिया? बीमारी के ज़ेरे असर बोल रहे हैं। ठीक है, आगे मेरे वीरों, आप ही से उसका महफूम पूछो। आपने फरमाया मुझे तन्हा छोड़ दो, मैं जिस हालत में हूं बेहतर हूं। नबी पाक फरमाते भी पे ने कि मैं बेहतर हाँ और मैं मेरे हवास कायम ने, मैं बौंतलिया नहीं। फरमा रहे ने तो बनाउस बिला मिन ज़ालिक, असली तो यही गल भी नहीं कर सकते। फरमाते ने कि मेरा दिमाग सही काम कर रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मैं जिस हालत में भी हाँ मैं ठीक हाँ। अच्छा जी, वसीयत लिखवाइया फिर लिखवाना चाहते सन जो। सुनो, मुशरकों को जजीरा अरब से निकाल देना, नंबर 1। नंबर 2, आने वाले वफूद को इसी तरह तोहफे तहाइफ देना जैसे मैं दिया करता था। नंबर 3, ए हुण इत्थे ताबी कहंदा कि मैं वो वसीयत भुल गया वां। हाँ, ए हो गई ना ड्रामेबाजी। तीसरी गल है मैं भुल गया वां, ए लिखवाण वाला डर की वजह तो, उस वक्त दी हुकूमतां दे डर की वजह तो जे दसदा ते धौन लवा देंदा। सहाबी कहना पिया सलमान हवाल ने कहा कि सईद बिन जुबैर तीसरी बात करने से ग्रेज कर गए। सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने तीसरी गल करन तो ग्रेज कर गए ने। क्यों ग्रेज कर गए ने? किहड़ी सी वो तीसरी गल जिहड़ी दसनी मुनासिब नहीं समझदे? ओ मौला अली दी वसीयत सी, जे दस देंदे ते उस वक्त हुकूमतां इन्हां दियां सन उहदी धौन ला देंदे बेचारे दी। ठीक है, ए मुस्लिम शरीफ है, कहानी शरीफ नहीं। तीसरी वसीयत दसन तो इनकारी है सहाबी। चलो जी, सहाबी इनकारी सही, जो कुछ सरकार लिखाना चाहते सन वो लिखवा देंगे। हाँ, की इतराज सी? इतराज तो सिर्फ यो ही सी ना कि जिन्हों के खिलाफ गल जा रही होवे। बीमारी के ज़ेरे असर बोल रहा है। मेरे वीरों, हुण इहदे बुखारी शरीफ का नंबर भी नोट कर लो। बुखारी शरीफ, ए मुस्लिम शरीफ से जो मैं तुहानू नंबर लिखवाया, तो हुण बुखारी शरीफ का नंबर जे 114 नंबर बुखारी शरीफ की हदीस जे 114 नंबर। ठीक है जी, 114। मुस्लिम शरीफ 4233 ते 4234। ठीक है, हुण दसो जी, इत्थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह कहंदे पे ने कि 114 नंबर हदीस बुखारी सुन लो। इत्थे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जिहड़े ना रोंदे करलांदे होए घरों बाहर चले गए ने ते आंदे की पे ने, आंदे की पे ने। इब्ने अब्बास जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब आया, घर में कुछ अफराद मौजूद थे, उनमें उमर बिन खताब भी थे। तो आपने फरमाया कि मेरे पास आओ, मैं तुमको एक तहरीर लिखा दूं, इसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। तो हज़रत उमर ने कहा आप पर तकलीफ़ का गलबा है, हैं? और तुम्हारे पास कुरान मौजूद है ना? हमें कुरान काफ़ी है। इस पर घर में दो फरीक बन गए। एक फरीक कह रहा था कि नबी पाक को लिखने का सामान ला कर दो ताकि हम कभी बाद में गुमराह ना हो सके, और दूसरा फरीक वही कह रहा था जो हज़रत उमर कह रहे थे, यानी कि नहीं, खबरदार पीछे हट दो, कोई काज कलम ना लिया के दे। हज़रत उमर फरमा रहे हैं, बुखारी शरीफ है। हाँ जी मौलवीओ, हुण दसो की करोगे? हुण इत्थे की कहोगे? बोलो। हुण तुसीं कहोगे कछताख हो गया, तुहाडी जिंदगी दे उत्ते करोड़ लानत। जिहड़ा हुण मैनूं कहे कुछताख हो गया, कुछताख तुसीं जे हरामियों जिन्हां ने बुखारी ते मुस्लिम अज तक लुका के रखी हुई सी। कुछताख तुसीं जे, हदीस दे कुछताख जे तुसीं, वाजिबुल कतल तुसीं जे। हुण तुसीं अड़िंगोगे, तुसीं कहोगे कि यह कुछताख हो गया है। लाओ जरा फतवा, तो तुहानूं मैं तुहाडा फतवा उत्थे मारांगा, तुहानूं जिथे पानी का घुट भी ना नसीब होया। लाओ जरा फतवा। ए बुखारी दे विच हदीस ना होवे तो फिर मैं मुजरम, तो जे हदीस है तो तुहाडी जिंदगी ते लानत जिन्हां ने अज तक छुपाई सी, क्योंकि लानत कुरान ने पाई है। सूरत बकरा आयत नंबर 159। और जो लोग हमारी नाजल की हुई आयात को और रोशन तालीमात को छुपाते हैं, उन पर अल्लाह और तमाम लानत करने वालों की तरफ से लानत है। लानत है तुहाडी जिंदगी ते जिन्हां ने आ छुपाइयां ने, ते लोकी लड़ लड़ के मर गई है उम्मत इस वजह तो, छुपान की वजह तो। कुछताख, कुछ तुहानूं मैं दसांगा कुछताख की हुंदा है। तुसीं जरा एक बारी मेरे बारे च ज़बान खोलो, तुहानूं मैं दसांगा
ਕੁਛ ਤਾਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਟੇ ਨਾ ਪਵਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੁਛ ਤਾਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਵਾਜਿਬੁਲ ਕਤਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਦੀਨ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੱਚਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਲਾਨਤਿਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇ ਤਮਾਮ ਲਾਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ 159। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੂਰਤ ਅਰਾਫ ਐਤ ਨੰਬਰ 175 ਤੇ 176 9ਵਾਂ ਸਪਾਰਾ। ਹਲਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏਗਾ ਉਹ ਆਲਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ है। मेरे वीरो सुनो, हो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शोर हुआ, अब बुखारी 114, तो आपने फरमाया उठ जाओ। नबी पाक ने हजरत उमर नू क्या उठो चलो मेरी आंखों तो दूर हो जाओ, चलो पीछे हट जाओ, मैनू कलियां नू छड़ दो, चलो निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। ए नबी पाक फरमाया 1.5 साल पहलों आयतां नाज़िल हो चुकियां ने सूरत हुजरात दियां कि जिन्हें मेरे नबी के सामने उच्ची आवाज़ कढ़ी उनके अमल जाया। अल्लाह ने अपनी गल ते खलोता है कि मुकर गया तुहाडे हिसाब नाल? हुण दसो बोलो। गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां ने, काफड़ काफड़ फलाना काफड़ ते टमकाना काफड़ टैं टों करनी बड़ी सौखी। दसो ना सूरत हुजरात दियां आयतां याद जे? अल्लाह ताला अपने वादे तो मुकरिया तो नहीं हजे, 1.5 साल होया है। मेरा ख्याल है अल्लाह पाक हमेशा अपने वादे ते कायम रहिंदा है। अल्लाह ताला ने कहा सी कि जिन्हें हुण उच्ची आवाज़ कढ़ी उनके तबाही लथ जाएगी, अमल उनके सारे अगले भी गए तो पिछले भी गए। ऐ हुण इत्थे आयतां फिट हो गई ने कि नहीं हो गई? नबी पाक फरमाने ने उठो मेरे कोलों। नबी पाक दे कोल शोर किया, रौला पाया उच्ची उच्ची। फिर इन्हां साहबा ने जिन्होंने अगे वार्निंग मिली सी, आखिरी नोटिस मिल चुका सी, हुण नोटिस की गुंजाइश कोने जे। ये गल जरा दिमाग दे विच बहा लेना मेरे वीरो। हाँ। अब्दुल्ला ताबी फरमाते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास अक्सर कहा करते थे कि अक्सर कहा करते थे। सहाबी रसूल क्या फरमाते हैं सुनो ज़रा, आप उनकी बात भी सुनो जो मौके पर मौजूद थे। सुनो मेरे वीरो, अक्सर फरमाया करते थे, यकीनन मुसीबत थी, बड़ी मुसीबत वो लोग जो नबी पाक के और कागज़ कलम के दरमियान में शोर कर कर के रुकावट बन गए। हाँ जी, हुण इत्थे की कहंदे हो मौलवीओ? ए कोल सहाबी है तो वह कहंदा पिया वो बंदा सब तो वड्डी मुसीबत सी जिहड़ा नबी पाक दे ते कागज़ कलम के दरमियान हायल हो गया, सबसे बड़ी मुसीबत। तो गल वाकई सही है ना? जो नबी पाक फरमा रहे ने, 1.25 लाख नबियां दा सरदार फरमा रहा कि तुसी मैनू वो कागज़ कलम लिया दो, अज तुहानू वो गल लिखवा देंगा कि जिहड़ा कदी गुमराह नहीं होगा। सारी उम्मत ने गुमराह नहीं सी होना, किसी एक ने भी गुमराह नहीं सी होना। फिरके नहीं सन बनने, जुए नहीं सन चलने, शराबा नहीं सन चलनिया। सारे मुसलमाना ने जनती होना सी, सारे मुसलमाना ने हदायत ते रहना सी, गुमराह नहीं सी होना किसी ने भी, जे और वसीयत लिखवा दी जाती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह दे एक रेडिएट जाता है जी, उन्होंने फिर अगे मत्था डाया, उन्होंने अगे बहस की, मुकाबला किया इस चीज़ का। उन्हें कहा नहीं नहीं मैं नहीं लिखवान देना। ए हदीसां दसदियां पईयां जे। हाँ मौलवी हुण दसो की कहोगे इत्थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे? मैं तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं गुस्ताख खाना लफ्ज़ां दे विच नहीं ना बोलदा पिया, मैं तो कहना पिया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है जी, अदब का लफ्ज़ है, बेअदबी तो नहीं हुई ना। मैं कोई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के बारे विच बदतमीजी तो नहीं कर रहा ना। जे मैं कीती है तो मैनू दसो, ए जे हदीसां दे विच लिखिया है ये फिर नबी पाक की गुस्ताखी हुंदी पई जे। इत्थे हुण तुसीं दसो की करना चाहिए? बोलो बोलो मौलवियो, जवाब दो मेरी गल दा। रहिंदी दुनिया तक पूरी कायनात दे उलमाए कराइम, ओए उलमाए कराइम, इनका जवाब दो। बोलो दसो उम्मत नूं सच। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने आ जिहड़ी गल कीती है, शोर शराबा कीता है, कुरान इन्हां दे उत्ते नाज़िल होने के बावजूद एक गुस्ताखी है कि अदब है कि हमदर्दी है जां दुश्मनी है? एक की चक्कर है? बोलो। अगे सूरत बकरा दे विच अल्लाह पाक ने हुण मेरे नबी पाक दे बारे विच की आयतां नाज़िल कीतियां ने, वो भी 2-4 सुन लो। सूरत बकरा आयत नंबर 104, ए ईमान वालो रायना ना कहो, उनजुर ना कहो। रायना दा मतलब हुंदा सी रियायत करो। सहाबा कराम नबी पाक दे कोल बैठे होना, सूरत बकरा 104 नंबर आयत जे, ते
सहाबा कराम नूं जदों किसी गल की समझ ना लगनी नबी पाक की किसी गल की, उन्होंने दोबारा कहना रायना, रियायत करो, रियायत करो। इहदा एक होर मतलब बनता सी चरवाहा, डंगर चारन वाला चरवाहा, अरबी मुहावरे के मुताबक यह भी मतलब बनता सी। रायना रियायत फरमाओ, यह भी मतलब बनता सी। जिसले सहाबा ने दोबारा पूछना करना ना, तो कहना करना रायना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह रियायत फरमाओ, यानी कि दोबारा फरमा दो, सानू समझ नहीं लगी। अल्लाह पाक नूं गुस्सा आ गया। वो अरबी लोग जिहड़े सन ना, जिहड़े दुश्मन सन, जिहड़े काफिर लोग सन, वो आंदे सन वेखो वेखो अपने नबी नूं कहंदे ने चरवाहा। अल्लाह पाक नूं गुस्सा आ गया। हालांकि इहदा मतलब साफ सुथरा बनता सी कि रियायत करो। अल्लाह पाक नूं गुस्सा आ गया। अल्लाह पाक ने आयतां नाज़िल करतियां, सूरत बकरा आयत नंबर 104, खबरदार वो लफज छड़ दो, वो रायना वाला लफज छड्डो जिंदे विच गुस्ताखी दी कोई अंदेशा होवे। खबरदार अज तो बाद रायना ना कहना मेरे सोने नबी पाक नूं, बल्कि तुसीं क्या करो उनजुर ना या रसूल अल्लाह नजरे सानी फरमाओ, इंज क्या करो। खबरदार अज तो बाद रायना वाला लफज ही छड़ दो जिंदे विच गुस्ताखी के चांस ने। हाँ, इत्थे नबी पाक दे कोल शोर करना उच्ची उच्ची फिर 1.5 साल बाद, ये हमदर्दी है कि गुस्ताखी? इनका फैसला हुण तुसीं करो, मैं नहीं कहंदा। दसो जे ये हमदर्दी है तो फिर अज तुसीं भी नबी पाक दे लिखे होए जिहड़ी हदीसां नबी पाक दीयां लिखवाइयां ने उन्हां दा इनकार करो, छड़ दो फिर। तो छड़ दे दित्तियां ने तुसीं, वाकई छड़ दित्तियां ने। हमदर्दी इस चीज़ का ना ही है कि नबी पाक दी वसीयत छड़ दो फिर हमदर्दी हुंदी है। मेरे वीरो एक गल दा जवाब तो दिओ। एक बाप होवे, उहदे 6 पुत्तर जवान कोल बैठे होण, वो फौत होण ते आया होवे वडेरा, वो कवे उठ के मैनूं उस नलके तो पानी का गिलास फड़ा दो। पुत्तर कहन नहीं अब्बू जी सानू ते तुहाडे नाल प्यार ही बड़ा है, ओ तुहानू छड्ड के ते असीं उधर हुण जा सकदे ही नहीं। ओ बाप कहंदा पिया पानी का गिलास फड़ाओ, प्यास नाल बुरा हाल हुंदा पिया, पानी लिया के दिओ मैनूं विचों एक जना। ओ अब्बू जी असीं हुण तुहाडे कोलों उठ के परां जाइए, गुस्ताखी। दसो मेरे वीरो, ओ पुत्तर उहदे नाल हमदर्दी करदे पे ने कि दुश्मनी करदे पे ने? हैं इत्थे हुण सारिਆਂ ਨੂੰ पता सी, मैं हुण तुहानूं मतलब दसां, इत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया सी भी हुण इन्हें बचना नहीं, आखिरी दिन ने नबी पाक दे, इन्हां ने हुण फौत हो जाना है, दुनिया तो पर्दा फरमा जाना है, तो हुण सानूं डर कांदा, हुण अपनी मर्जी कर रहे। मतलब निकलदा जे कोई पर्दे नहीं पाने की जरूरत, जो कुछ हकीकत है वो दसो। हदीसां ने मौलवी जां ते बुखारी दे विचों ये 2-4 हदीसां कढणियां पैणियां नहीं ते जां मनना पैना ही। नबी पाक दी गुस्ताखी हुई। हाँ बोलो, जे गुस्ताखी नहीं तो फिर हुण दसो किवें पर्दा पांदे हो? हुण कोई ड्रामा करके वहा दो रखो, ठीक है मेरे वीरो। लो जनाब अगे हुण ये वेने आप नबी पाक दे उत्ते बीमारी का असर हो जाता है, नबी पाक दे दिमाग दे उत्ते बीमारी का असर कर जाती है या नहीं कर जाती, ये फैसला असीं कुरान कोलों ले लेने। सूरत नजम आयत नंबर 1 तो लेकर 6 तक। कसम है मुझे उस मकाम की जहाँ तारा गिरता है, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना भटकते हैं ना बहकते हैं। ए कुरान ने हमेशा लिए फैसला करता भी इन्हों भुलेखा भुलूखा को नहीं लगता, ये भुलते चुकते ने, इन्हों का हवास खराब नहीं होंगे, कायम रहिंदे ने। एक हदीस है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु दी, बुखारी शरीफ दे विच मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु कहंदी है या रसूल अल्लाह तुसीं वितर पढ़न तो पहलों सौ जांदे हुंदे हो अक्सर? फरमाया आयशा मेरा दिल जागदा रहिंदा, अखां सौंदियां ने, नींदर की हालत विच भी नबी पाक जाग रहे ने। इत्थे मुस्लिम दे लफाज मौजूद ने, बीमारी के ज़ेरे असर बोल रहे हैं, बीमारी के ज़ेरे असर, बीमारी असर कर चुकी है। मुस्लिम 4233 हज़रत उमर रज़ियल्लाहु दे फरमान आली शान हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे ने कि यह बीमारी के ज़ेरे असर गल्लां करदा पिया। सूरत नजम आयत नंबर 1 तो 6 तक। कसम है मुझे उस मकाम की जहाँ तारा गिरता है, तुम्हारे नबी ना बहकते हैं ना भटकते हैं, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से तो बोलते ही नहीं। ओए होए होए हाय हाय हाय। और नबी पाक अल्लाह पाक कुरान च फरमांदा भी अपनी मर्जी नाल तो बोलते ही नहीं। इन्हां नूं किवें की कहंदे ने जदों बोलते हैं, किंदी मर्जी नाल बोलते हैं? अगली आयत नंबर 4, ये तो एक वही है जो उन पर नाजिल की जाती है ना। अल्लाह कहना मेरे हुक्म तो बगैर तो मेरा नबी बोलता ही नहीं। इहदा मतलब है कि वो कागज़ कलम अल्लाह मंगदा सी पिया,
ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਐਨ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਈਮਾਨ है नबी पाक की ज़ुबान मुबारक ते अल्लाह ही बोलता है। अच्छा जी, ये तो वही है जो उन पर नाज़िल की जाती है। इसे ज़बरदस्त कुव्वत वाले ने तलीम दी है। अल्लाह कहता मैं सिखाया है, मैं तलीम दी हुई है, जो बड़ा साहब हिकमत है। अगे मेरे वीरो सूरत निसा ऐत नंबर 64 नबी पाक दी हुण तज़ीम दसन दिया जिहड़ी जो कुरान च अल्लाह पाक ने दसी कि बीमारी इन्हां दे उत्ते असर कर जाती है, इन्हां दे दिमाग दे उत्ते बीमारी दा असर हो जाता है जां नहीं। यह भी सुन लो हुण फैसला तुहाडा। मैं नहीं किसी नूं काफर मुशरक जां गस्ताख कहना। तुसी अपने अंदर ज़मीर जे गैरत मासा भी है ना मेरे वीरो, उस गैरत कोलों पुछना तो फिर जी अंदरों आवाज़ आएगी ना उन्हें आप फैसला कर लेना। मैं फैसला नहीं देना। मैनू तुसां सवाल पूछा तो मैं जवाब दे हदीसां बयान कर दित्तियां, फैसला तो तुसी करना। सूरत निसा आयत नंबर 64 और हमने जो रसूल भी भेजा है इसलिए भेजा है कि अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। इत्थे इन्हां दी इताअत नहीं सी करनी चाहिए? दसो बोलो। तुसी पर्दे पांदे फिरदे मसीतां दे विच, वो हमदर्दी करदे पे सन ते उन्होंने कहा जी नबी पाक नूं बुखार है, बुखार है, बुखार है तो लिहाज। अच्छा हुण जदों नबी पाक दे सामने शोर पाया वो हमदर्दी वो गुस्ताखी नहीं सी? तो कागज़ कलम लिया के देना गुस्ताखी सी। फैसला करो मेरे वीरो, ज़मीर जगाओ अपने। ये तीसरी जमात के बच्चे को पुछ लो भी एक बंदा फौत होने ते आया होए, वो जिहड़ी चीज़ मंगदा है उन्होंने वो चीज़ ना लिया के दी जाए, वो गुस्ताखी है या वो चीज़ ये हमदर्दी है कि गुस्ताखी है? आखिरी वक्त कोई चीज़ मंगदा हो तो उन्होंने ना दईए, ये गुस्ताखी है कि हमदर्दी है? ये प्यार है, मुहब्बत है? दसो, फैसला खुद करो। जे उन्हें कोल रौला पाई जाओ तो उनकी तबीयत होर खराब हो जाए, ये प्यार है? फैसला तुहाडा। ज़मीर है जे तो फैसला कर लो, जो ज़मीर मोया है तो फिर मोया रहन दो, अगे जाके आप ही लग पता जाएगा। लगो मौलवियों के पिछे, तुहानू लै जाणगे जिथे आप जाणगे। सूरत निसा आयत नंबर 80 और जिसने रसूल की इताअत की उसने दरअसल अल्लाह की इताअत की। हाय 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 हाय, मैं सदके जावां। अल्लाह कहना पाया कि जे तुसी मेरी इताअत करनी है मैं तुहाडे सामने कोई नहीं आउणा। ए मेरा नबी बैठा समझो मैं आ, तुहाडे सामने समझो मैं ही हाँ। इनकी गल मनोगे तो मेरी गल मन ली। तुसी मेरी इताअत करना चाहते हो तो फिर मेरे नबी की गल मनो। सूरत निसा आयत 80 अगे सूरत निसा आयत नंबर 115 और जो कोई मेरे रसूल से इख्तलाफ करे। हाय 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 हाय, जागदे हो जी? सुन रहे हो कर्नल साहब? सुनो सूरत निसा आयत नंबर 115 और जो कोई मेरे रसूल से इख्तलाफ करे जबकि हदायत उस पर वाज़िया हो चुकी हो, क्योंकि हदायत वाज़िया हो चुकी सी ना, सूरत हुजरात दी आयतां उतर चुकियां सन। और ईमान लाने वालों को की रवश छोड़कर दूसरी राह चले, हम उसे उसी तरफ फेर देंगे जिधर वो खुद फेर गया और उसे जहन्नम में झोंकेंगे और वो बुरा ठिकाना है। अल्लाह पाक कहना पे जिन्हें मेरे नबी दे नाल इख्तलाफ किया मैं उन्होंने जहन्नम से चुक के सुट देंगा। मैं नहीं वेखना कोई सहाबी सी, ताबी सी, हल तक कोई नबी पैगंबर भी होया तो मारिया गया, क्योंकि सूरत आले इमरान आयत नंबर 81-82 अल्लाह पाक ने फरमाया था नबियां नूं पहलों ही कि जे तुसीं मेरे नबी की इताअत करोगे तो नबी रवोगे, जे मेरे नबी की इताअत करन तो इनकार किया मेरे आखिरी नबी की गल मनन तो मैं तुहानूं नबियां चों कढ के ते फासकां दे विच लिख देंगा। इत्थे नबियां नूं माफ़ी नहीं दे, इस नबी के सामने बोलने की इजाज़त किसी नबी नूं नहीं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं बोल सकते, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं बोल सकते, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। मेरे वीरो अमान कुरान नाल फैसला दे दो, एक मैनूं फैसला दे दो। इत्थे सन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक बारोब शख्सियत सन, रोब सी इन्हां दा जियां दे उत्ते दाबा मारदे सन ते जियां दा साह सुक जांदा हुंदा सी, क्योंकि इन्हां दी बेटी भी तो मौजूद सन और हज़रत अबू बकर दी बेटी जिहड़े अम्मा आशा सन वो भी मौजूद सन, ते ये दोवें इन्हां दियां बेटियां सन ना, जदों दाबा मारदे सन ते उन्हां दा साह सुक। मेरे वीरो मेरे गल ते दसो, इन्हां सहाबियां दी बजाए, कर्नल साहब सवाल बड़ा ज़हन च आया है, इन्हां सहाबियां दी बजाए जे कोल नबी हुंदे, अमान कुरान सिर ते कुरान रख के फैसला दो मेरे वीरो, भावें सुन्नी जे जां वाबी जे जां शिया जे, मैनूं किसी नाल कोई गरज नहीं। जे इन्हां सहाबियां ये सहाबी कोल उदों ना हुंदे, नबी हुंदे, हज़रत इब्राहिम हुंदे, हज़रत यूसुफ हुंदे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हुंदे, हज़रत आदम हुंदे, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम हुंदे, ये कोई 10-12 नबी हुंदे कोल, ते नबी पाक फरमांदे कि मैनूं कागज़ कलम लिया दिओ
ਅਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮਾਸਾ ਵੀ ਗੈਰਤ ਮੌਜੂਦ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਬੋਲੋ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅਮਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਬਰਬਾਦ ਨਬੂਵਤ ਗਈ ਤੇ ਫਾਸਕਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੂਰਤ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ 81 ਤੇ 82 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮਰੀਚ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਆਇਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ सूरत हशर आयत नंबर 7 जो कुछ मेरा रसूल तुमको दे वो ले लो और जिस चीज़ से रोके रुक जाओ अल्लाह से डरो अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। हाँ जी अटल फैसला हो गया भी जड़ा इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिस गल तो जिथे रोकते हैं उत्थे रुक जाओ उत्थे मर जाओ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹਟਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਨਸੀਹਤ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਖਬਰਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦਿਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2-2 ਟਕੇ ਦੇ ਮੌਲਵੀਓ ਉਹ 2-2 ਟਕੇ ਦੇ ਮੌਲਵੀਓ 2-2 ਟਕੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤਿਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਜੇ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एड्रैस मिल गया जी ना पहुँचो इन्होंने बंदियां को छेती जाओ इन्होंने बंदियां दे कोल हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी विच शामिल जी जाओ जाके परचा कराओ इन्होंने फिर गुस्ताखी की अगां होवो जाओ 2-2 टके दे मौलवी मसीतां दे विच बकवास साथ कर दे जे फलाना काफड़ ते फलाना काफड़ तुसी जे जिहड़े कुरान नूं छड्डी खड़े जे ते तुसी हदीसां नूं छड्डी खड़े जे तुसी हजे भी मौलाना साहब ते मुफ्ती साहब ते मुफ्ता साहब कुश्ता साहब सुनो अगे मेरे वीरो नबी पाक दा एहतराम सूरत निसा आयत नंबर 65 बस नहीं तेरे रब की कसम वो हरगिज़ मोमन नहीं हो सकता जब तक कि वो मेरे नबी को अपने इख्तलाफ में फ़ैसला करने वाला हाकम ना जान लें और फिर जो फ़ैसला मेरा नबी कर दे उस फैसले से अपने दिल में तंगी महसूस ना करें बल्कि खुले दिल से मान ले ते जिहड़ा नहीं मनदा ओ मोमन नहीं मौलवी तेरे राग लाण नाल ते तेरे मसीते बह के एक्टिंग करन नाल ते ड्रामेबाजी करन नाल हकीकत नहीं बदल जानी। आ देखो कुरान की कहंदा पिया कुरान रद्ददा पिया आंदा जिन्हें मेरे नबी के सामने जिहड़ा मेरे नबी ने फैसला किया जिहड़ा उन्होंने ना मनेगा वो मोमन नहीं हो सकता। अल्लाह दी कसम अल्लाह कसम खांदा पिया ओए होए अल्लाह कहना बस नहीं तेरे रब की कसम वो हरगिज़ मोमन नहीं हो सकता। बोलो हाँ की ख्याल है मौलवियों जाओ जरा 1450 साल पिछा अल्लाह कहना बंदा मोमन ही नहीं जो नबी पाक की गल ना मने मेरा नबी फैसला कर दे तो उन्हें तो जो अगों सिर तुनेगा वो मोमन ही नहीं। अल्लाह की कसम अल्लाह खुद कसम खाना पिया। अगे होर सुनो सूरत अहज़ाब आयत नंबर 36 किसी मोमन मर्द और किसी मोमन औरत को ये हक हासिल नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले में फ़ैसला कर दें तो अपने मामले का उनको कोई इख्तियार रहे। हाँ जी जिहड़ा मोमन होवे मर्द होवे जां औरत जो नबी पाक ते अल्लाह पाक कोई फैसला कर देन ते उन्हां नूं कोई हक हासिल नहीं कि अगों कहण कि सानूं ए काफ़ी है ते ए काफ़ी है ते ए नहीं काफ़ी ते इन्हां नूं बीमारी दा असर हो गया है बीमारी का असर हो गया है हुण इन्हां कोलों सही गल्लां मूँहों नहीं निकलदियां पियां ते फलाण ते टमकाण कोई किते हदीसां दे विच लिखिआ हिज़यान हो गया है ए हुण फैसला करना कुरान दी आयतां ने कुरान खतरा 1 लाख वोल्ट है ये भी पढ़ो हरामियों की पढ़ के सुना दे उम्मत नूं की सुनाया जाए तक दसो
की प्रोग्रेस तुहाडी? मैं भी उम्मत दे विचों एक आम शख्स हाँ, मैं अक के बोलना पिया, मैं सवाल पूछना पिया, मेरे उलमाए कराम मैं इज्जत नाल पूछना, मौलवी साहब ए मौलवी साहब माशाअल्लाह दाढ़ी वावा 3.5 फुट दी तुहाडी सोहनी, लाल रुमाल भी बड़ा सोहना है तुहाडे उत्ते सिर ते, हालांकि नबी पाक दा इस लाल रुमाल नाल कोई तलक नहीं सी, यजीद दा हुंदा सी लाल रुमाल। अच्छा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਲਿਆ, ਦਾੜੀ 3.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ठीक है जी, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। देखो जी मैं किड्डे प्यार नाल ना लेने, हुण जिहड़ा कहे कि यह गुस्ताख कुछ ताख है तो फिर उन्होंने ज़बान कट के कुत्तियां अगे ना पा देंगा। जिहड़ा हुण मैनूं कुछ ताख कहेगा, मैं तो हदीसां पढ़ के सुनाइयां, तो जे कुछ ताख है तो इमाम बुखारी नूं फड़ो फड़ो कि केड़ा टीका ला के गया तुहानूं है, अगा होवो इमाम मुस्लिम नूं ही पढ़ो। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 36 फिर सुनो जी। किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को ये हक हासिल नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले में फ़ैसला कर दे तो अपने मामले में उनको कोई इख्तियार बाकी रहे, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो खुली गुमराही में पड़ गया। अल्लाह कहना पे दफा होवे वो बंदा जिन्हें मेरे सोने नबी पाक के सामने बोले, ठीक है जी। सूरत नूर आयत नंबर 47 से 48, वो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर और हमने इताअत कबूल की, फिर उनमें उसके बाद एक फरीक मुंह मोड़ जाता है। इकरार कर देने पे पर नबी पाक जो हुक्म देना है तो उदों मुंह मोड़ देने कुछ लोग, ए उन्हां दे बारे च आयतां ने। जेड़ा भी होवे खबरदार ये लोग हरगिज मोमन ही नहीं। ओए होए 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 तोबा, जेड़ा नबी पाक दे सामने नबी पाक दा हुक्म सुन के ना मन्ने अगो जिद करे, वो मोमन ही नहीं, मोमन ही नहीं, मोमन ही नहीं। कुरान सूरत नूर आयत नंबर 47 से 48, जब उनको बुलाया जाता है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ कि रसूल उनके दरमियान फैसला करे तो उनमें एक फरीक मुंह मोड़ जाता है। मौलवियो और 2 टके दो, सिर ते कुरान रख के दसो, रखो इत्थे कुरान रखो तो बोलो ऐ अल्लाह आयता फिर सुनो मेरे विरोध दोबारा। सूरत नूर 47 से 48 नंबर आयत। वो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जेडे आंदे सन उतों उतों कि असी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ते ईमान लियाए और हमने इताअत कबूल की, दावे बड़े करते सन। फिर उसके बाद एक फरीक मुंह मोड़ जाता है। ये लोग हरगिज मोमन ही नहीं। हाँ जी, कौन? मौलवियों सिर ते कुरान रख के फैसला तुसी करो। बुखारी मुस्लिम दी हदीसां सुनिया जिन्हें फैसला तुसी करो, मैं नहीं फतवा देने दूंगा भाई, मैं फतवा नहीं देंदा। अच्छा, जब उनको बुलाया जाता है, बुलाया गया सी ना, नबी पाक ने बुलाया सी, कर्नल साहब सुन रहे हो, नबी पाक ने बुलाया सी, अल्लाह पाक और नबी पाक की तरफ बुलाया जाए कि मेरा रसूल इनमें फैसला कर दे। नबी पाक कोई फैसला करना चाहते सन ना, चाहते सन कि नहीं सन चाहते? ले आओ मेरे को कागज कलम में, ऐसी गल लिखवा देंगा कि मेरे तो बाद कभी गुमराह ना होगे। तो उनमें का एक फरीक मुंह मोड़ जाता है। जेडे पहलों दावे करते सन, जेडे पहलों कहते सन असीं तुहाडे तो जान वार देंगे, इंज कर देंगे, वो कर देंगे, तो जो नबी पाक फैसला फरमान दी वारी आवाज़ मारते हैं, मैं फैसला कर दियां, तो एक फरीक मुंह मोड़ जाता। अल्लाह कहता हरगिज़ वो मोमन ही नहीं, उन्हां दे विच ईमान ही कोई नहीं। मेरे वीरो गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां। मेरे वीरो तुसें सवाल पूछया सी ते मैं दिता उहदा जवाब। कुरान हदीस दी हदीसां दे नंबर मिले जे, कुरान दे नंबर मिले जे, ठीक है। एक फरीक मुंह मोड़ जाता है, एक फरीक मुंह मोड़ जाता है। किहड़ा फरीक मुंह मोड़दा सी ये हुण तुसीं पढ़ के वेखो। बुखारी शरीफ 114 नंबर हदीस, इहदे विच लिखिआ है कि इन्हां लोकां ने नबी पाक दा हुक्म मनण तो इनकार कर दिता। मुसीबत, सबसे बड़ी मुसीबत, मुंह मोड़ गए। हाँ जी, दसो मौलवी साहब की कहंदे होण इत्थे? हुण इत्थे ड्रामा करो, की करदे हो ड्रामा है? सूरत मुजादला आयत नंबर 20, यकीनन जलील तरीन मखलूक में से हैं वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करते हैं।
हाँ ठीक है। हुण कुरान पाक दे विच मेरे वीरो बड़ियां बड़ियां सख्त आयतां ने। हुण मैं तुहाडे कोलों इजाज़त चाहांगा मेरे वीरो, मेरे भाइयों, मेरे सुन्नी और प्यारे प्यारे वहाबी और शिया भाइयों और देवबंदी और बरेलवी मकतबा फिक्र दे मेरे वीरो, मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं। बहरहाल जिहड़ा दीन दे विच मिलावट होई है उहनूं मैं कढना है। जिवें चौल चुगदियां ना बीबियां बह के, चौलों दे विच जिहड़ा कोई पत्थर रोड़ आया होवे वो कढदे हन ना बाहर पकाउण लग्या, वो मैं कढण डिया वां दीन दे विचों बाहर। ते तुसीं मेरा साथ दिओ। ते जे ओह रोड़ां समेत ही पका देन ना ते उहदे विच रोड़ हुंदे ने ते फिर चौल खाण लग्या दंदां थल्ले आउंदे ने ते दंद टुੱਟਦੇ ने, हैं नुकसान देंदे ने। वो चीज़ां मैं कढण डिया वां विचों दीन दे बाहर, जिन्नियां मैनूं नज़र आउणगीਆਂ उन्नियां कढ दांगा। डर मैनूं किसे दा नहीं अल्लाह तो सवा, क्योंकि मैं किसी का काना नहीं, ना मैं किसी शिया का काना तो ना किसी भाबी का ना सुन्नी का। मेरा जो फिरका ही नहीं तो मैं तो आज़ाद उम्मीदवार हाँ, न्यूट्रल बंदा वां। मुस्लिम, मोमन और शिया यह तीन लफज कुरान मजीद दे ने मेरे वीरो। किसी की दिल आज़ारी मेरा मकसद नहीं सी। थोड़ा जिहा मैं सख्त बोल गया वा ना मौलवियों के बारे च, हल्का कुत्ता तो फलाना टमकाना मैं क्या ना, वो मैं तो क्या ही कुछ नहीं। जे नबी पाक अज आ गए ना मौलवियों सुन लो कन खोल के, तुहानूं पुठिया टंग देणगे। सब तो पहलों जंग करनी है दुनिया ते आण के जे नबी पाक अज दोबारा तशरीफ ले आउण ते तुहाडे नाल मौलवियों, तुहाडे नाल काफरां नूं, मुशरकां नूं, यहूदियां नूं, ईसाइयां नूं, हिंदुआं नूं, सिखां नूं नबी पाक ने कुछ नहीं कहना। तुहानूं टंग देना पुठिया फड़ के चौक च, तुहाडे टोटे करके तुहाडीआं ज़ुबानां वढ के नबी पाक ने कुत्ते आगे पा देनियां जे अज तशरीफ ले आउण। जिहड़ियां ज़ुबानां दे नाल मसीते बह के आंदे जे मुझे अनस बिन मालिक फरमाते हैं फलाने शहाबी का जनाजा आया तो नबी पाक के रोज़े का दरवाज़ा टूट गया, ताला टूट गया, दरवाज़ा खुल गया, हबीब को हबीब से मिला दो, अंदर से आवाज़ तुहाडी जिंदगी ते लाख दी लानत। उम्मत नूं की ड्रामे कर करके तुसां घट नहीं कीती किसी तरह। तुसां दसो कित्थे लिखिया है? तेनों अनस बिन मालिक ख्वाब च मिलन आए सन? हरामियों दसो। अनस बिन मालिक ने फरमाया सी, मैं तो हदीसां दसियां ने, तो मैं बुखारी दे ते मुस्लिम दे कुरान दी आयतां दे नंबर, तुसीं भी दसो कित्थे लिखिया है? दरवाज़ा टुट गया तो बूहा खुल गया तो अंदरों बाहर, ये ड्रामे कर करके तुसां आवाम दा दिमाग बंद कर छड्या होया। ते आवाम ने खुद पढ़िया नहीं तो तुसां उन्हां नूं सच दसिया नहीं अज तक। दसो किस वक्त ताला टुटा सी नबी पाक दे रोज़े दा? हैं कितों अंदरों आवाज़ आई सी कि हबीब को हबीब से मिलाओ, वहाँ वो कितने लिखा है? मैं उस बंदे नूं 1 करोड़ रुपया नाम देंगा, इनू हदीस साबित करो। करो इस हदीस साबित के नबी पाक दे रोज़े दा दरवाज़ा टुटा सी, 1 करोड़ रुपया नाम जे, इनू हदीस साबित करना जे, सही हदीस साबित करना जे, करो। ते जे नहीं हुंदी तुहाडी जिंदगी ते लख दी लानत। भौंकदे जे मसीते बह के झूठ बोलदे जे, लानत तुहाडी जिंदगी दे उत्ते। फिर इस तो बाद हुण मैं की कह सकां? मैं नहीं कहंदा पिया। अल्लाह ताला का मुस्लिम शरीफ शुरू करिए ना तो 93 हदीसां ने पहलियां। बुखारी शरीफ च भी 102 तो लैके 110 नंबर तक हदीसां मौजूद ने कि जिहड़ा कोलों गल बना के ते नबी पाक की तरफ मनसूब करे ना, नबी पाक फरमांदे ने उहदे पिछे नमाज नहीं हुंदी, उहदे पिछे नमाज नहीं हुंदी। जिन्हां जिन्हां मौलवियां ने हदीसां बयान कीतियां ना झूठियां कोलों कहानियां बना बना के, उन्हां दे पिछे नमाज नहीं जे हुंदी। हदीस दे मुस्लिम शरीफ दियां 93 हदीसां जे शुरू तो पढ़ के वेखो। इन्हां दो टके दे मौलवियां नूं इत्थों फड़ो जाके ते इन्हां नूं पुछो कित्थे हवाले लिखे ने। ओए लानत ते पाओ इन्हां दे उत्ते, ओ लड़ाओ मेरे वीरो, पुछो इन्हां नूं जाके जिन्हां ने तुहानूं कम पाए ने, जिन्हां ने तुहाडा खाना खराब कीता होया। मैं तुहानूं हदीसां पढ़ के सुनाना पिया, कुरान दी आयतां पढ़ के सुनाना पिया, ते मेरे नाल किस गल तो नाराज़गी है? फिर उही वजह ना जिस वजह तो नबी पाक नूं पत्थर वजदे सन, उस वजह तो तुसीं मेरे नाल भी नाराज़ हुंदे जे। ते मैनूं गालियां देंदे ने, कई लोग देंदे ने मैनूं गालियां, मैनूं पता है कुछ लोग मैनूं गालियां देंदे ने, दे ही रखो, कोई गल नहीं। मैं किहड़ा तुहाडी ज़ुबान पालनी है? ये गालियां खाना नबी पाक दी सुन्नत है। नबी पाक भी गालियां खांदे सन ते कोई गल नहीं, मैं भी खा लांगा, ते की हरज हो चला। चलो वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।